इसलिए तप का करना नितांत आवश्यक। प्राणपण अपने को आहूत कर देना। हमारा जब एडमिशन हुआ था तो फिजिक्स में मुश्किल से गिनती के कॉलेज से 8-8, 10-10 सीटें होती थी। बाकी सारे विषयों की जो है 25, 30, 40, 50, 100 तक होती थी। पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने दिया तो उन्होंने कहा फिजिक्स में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन एमएससी करने के लिए तप करना पड़ेगा। तो किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्राणपण आप चलेंगे उसको जो है तप कहते हैं। तो तप क्या है? सहिष्णुता तप है, सहनशीलता तप है, क्षमा तप है, दया तप है, स्वाध्याय तप है, सत्य तप है, अहिंसा तप है। इन सबको ग्रहण करने के लिए हमें तप करना पड़ेगा। लेकिन आज तप की क्या परिभाषा है? आप सब लोग अखबारों में, मैगजीनों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर देखते होंगे, महाकुंभ का जो है छाया हुआ है। देखा, एक ने एक फोटो दिखाया, ये देखो कितना तपस्वी सन्यासी है, कितना तप कर रहा है, इसकी हाइट 3.5 फुट है और 32 वर्ष से इसने स्नान नहीं किया, नहाया नहीं, कितना तपस्वी है। आपके पास भी शायद आई हो, नहीं आई तो मैं भी सुनूंगा। एक फोटो दिखाया, एक व्यक्ति अपने सर के ऊपर जो है वो गेहूं चावल उगा रहा है, युगों से, कितने वर्षों से उगा रहा है, कितना तपस्वी। एक सन्यासी जो है अपने सिर के ऊपर 48 किलोग्राम के रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए घूम रहा है, कितना तपस्वी। एक फोटो आया, देखा, एक सन्यासी बड़े पूरे जो है वो तिलक विलक लगाए हुए, मालाएं धागे हुए और अपना हाथ ऊपर किए हुए हैं कि इन सन्यासी ने 32 वर्ष से, अब 16 वर्ष से अपना हाथ नीचे नहीं किया। अब उनके नाखून जो है 12 सिंगा के सींगों के समान जो है बढ़ते चले गए, उंगलियां जुड़ गई, हाथ निष्क्रिय हो गए। अगर हम तप की परिभाषा यही देंगे तब वेद इस बात को स्वीकार नहीं करता, हमको तप जो है ग्रहण करना है। और ये आम ये जो है सूचनाएं आ रही हैं महाकुंभ से, और कितनी गौरव गरिमा इनको प्रदान की जा रही है, यह तप बताया जा रहा है। लेकिन तप क्या है, उस वास्तविक तप को हमें समझना है। आगे कहता है, छठा सूत्र है ब्रह्म शक्ति। छात्र शक्ति होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्म शक्ति होना भी आवश्यक है। अभी उस बालिका ने जब राष्ट्रगीत गाया था, जिसने वो संस्कृत का जो है गीत गाया था, उसके अंदर साफ स्थिति ये थी कि हम दोनों प्रकार से जो है, हम शस्त्र भी धारण करना चाहिए, हमें शास्त्र भी धारण करना चाहिए, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। एक और वेद मंत्र कहता है, यत्र ब्रह्मम च छत्रम च सम्यम च चलता स। जहां ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ लेकर जो व्यक्ति चलता है उसका उत्थान होता है, उसका कल्याण होता है। जो राष्ट्र इन दोनों को साथ लेकर के चलेगा उस राष्ट्र का कल्याण होगा। वो राष्ट्र जो है विश्व का गुरु बनने का सपना वास्तव में देख सकता है। और अंतिम सूत्र वेद मंत्र कहता है यज्ञ। यज्ञ की परिभाषा, देव पूजा, संगतिकरण, दान। देवताओं की पूजा होनी चाहिए। अब कौन से देवता हैं? वायु देवता हैं, जल देवता हैं, सूर्य देवता हैं, अग्नि देवता हैं, चंद्रमा देवता हैं, जितने जड़ हैं ये सब देवता हैं। इनकी पूजा होनी चाहिए, अर्थात इनकी पुष्टि होनी चाहिए, इनका सदुपयोग होना चाहिए, इनको स्थायित्व प्रदान करना चाहिए और इनका सदुपयोग करना चाहिए। ये इनकी पूजा करना है। हम आज क्या है समस्या? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सबसे बड़ी है। क्यों? हमने इन देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया, इनको दूषित कर दिया। हमने जल को दूषित कर दिया, हमने वायु को दूषित कर दिया। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां प्रदूषण शून्य मिलेगा, आपको अक्सर देखने को मिलेगा। वहां खुशहाली आ रही है, वहां की फसलें लहरा रही हैं,
वहाँ के लोग जो है रोग रहित हैं, वहाँ के लोग स्वस्थ हैं, वहाँ के राष्ट्र की उन्नति हो रही है। तो देख, और संगतिकरण, जहाँ संगतिकरण नहीं होगा वहाँ विनाश होगा, जहाँ विसंगतिकरण होगा वहाँ विनाश होगा। जहाँ एक परिवार के अंदर भी सुबह उठते ही अगर परिवार के सदस्य आपस में लड़ना, झगड़ना, चीखना, चिल्लाना शुरू करें, वो परिवार क्या खाक उन्नति करेगा। और जहाँ उठते ही ईश्वर की आराधना शुरू हो, ईश्वर के भक्ति के भजन गाए जाते हो, जहाँ परस्पर एक दूसरे का अभिवादन करा जाता हो, बड़ों के पैर छुए जाते हो, बड़ों का अभिवादन किया जाता हो, वहाँ संगति कर, वहाँ उन्नति हो। तो इस प्रकार से संगतिकरण और दान का जो है वो तो पूरा का पूरा उपदेश हमारी समूची प्रकृति हमको देती है दान की। तो यह यज्ञ जो है, और यज्ञ की परिभाषा क्या कही, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। 22 वर्ष का उल्टा करके देख लीजिए, जितने भी श्रेष्ठतम कर्म हैं वो सब यज्ञ के अंदर सम्मिलित हैं, यज्ञ में। अब जिस देश के निवासी, जिस देश की प्रजा, जिस देश के नागरिक अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे वैश्विक हो। और वो अपने सुकर्मों के आधार पर इन 7 सूत्रों को जीवन में धारण करते हुए वो देश वास्तव में विश्व में गौरव प्राप्त करेगा, विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर सकेगा। तब राष्ट्रीय दृष्टि से वेद हमको प्रकाश प्रदान कर रहा है। वेद के प्रकाश में हम अपने संविधान को देखें, उसके प्रति आदर भाव रखें, उसके अनुसार अपने जीवन को संचालित करें। क्यों? क्योंकि उस दृष्टि से संविधान ने समूचे राष्ट्र का जो कार्यविधि है उस के विषय में हमको मार्गदर्शन दिया है। हमारे देश को कौन चला रहा है? हमारे देश को विधायिका चला रही है, हमारे देश को कार्यपालिका चला रही है, हमारे देश को न्यायपालिका चला रही है, जुडिशियरी चला रही है। तो हमारे देश की कार्यपालिका कैसी हो, विधायिका कैसी हो, न्यायपालिका कैसी हो, ये हमको, अब हमारे देश की सर्व उन्नति कैसी हो, हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य क्या है, हमारे देश के नागरिकों का अधिकार क्या है। पहले कर्तव्य की बात की, हम पहले ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हम उस संविधान को भी तोड़ मरोड़ते हैं, उसके अंदर भी परिवर्तन कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो संविधान की जो मूल बात है, मूल भावना है, उसको हमें जो है समझना चाहिए। हमारे जीवन का कार्य कैसा हो, हमारा लक्ष्य क्या हो। संविधान कहता है अंत्योदय का ध्यान रखो। संविधान क्या संदेश देता है? संविधान ये संदेश देता है कि अगर तुम मेरे आधार पर नहीं चलोगे तो जो गणराज्य की वास्तविकता है, आदर्श स्थिति है, वो प्राप्त नहीं करोगे। और संविधान ये संदेश देता है कि जब तक इस देश का अंतिम व्यक्ति के एक आंख में भी आंसू मौजूद हैं, तब तक इस देश का गणतंत्र अधूरा है। तो इसलिए आइए इस गणतंत्र दिवस पर वेद के प्रकाश को साथ लेते हुए संविधान के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हुए हम अपने कार्यों को, चाहे वो व्यक्तिगत हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे पारिवारिक हैं, इस समूचे जीवन को सुधारते हुए आगे बढ़ें। तब वो बच्चे ने नारा लगाया था कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो ये गणतंत्र का भावना, ये गणतंत्र का संदेश हमको हमारा मार्ग प्रशस्त करता है कि हम एक अच्छे अपने देश के अच्छे नागरिक बने और नागरिक बनते हुए देश की उन्नति में, देश की प्रगति में, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूरी तरह से स्थिर संकल्प को धारण करें। और जो अपेक्षाएं हैं राष्ट्र की हमसे, हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्राण